दिवाली त्योहार में सोने और चांदी की खरीदारी की भी परंपरा रही है, लेकिन सोने के आसमान छूते दाम से खरीदारी में क्या कोई असर पड़ा है? क्या है इस बार का ट्रेंड? इस पर हमारी सहयोगी अशेषा ने किस्ना ज्वेलर्स के मैनेजमेंट से खास बातचीत की। आपको आइए सुनाते हैं पूरी बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। मैं हूँ आपके साथ अशेषा अथवर्यू और एक बास्केट जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी पिछले एक साल में दिखी है वो है प्रेशियस मेटल्स बास्केट। सोने में करीब 60% का उछाल ईयर टू डेट बेसिस पर दिखा है, चांदी में करीब 70% का उछाल। लेकिन क्या सर्ज इन गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के चलते डिमांड पर असर दिखा है? इस पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके साथ किस्ना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी के स्टोर से जुड़ रहे हैं और इस स्टोर के डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग शाह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर शाह, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल मैं आपको डिमांड को लेकर ही पूछना चाहूँगी। तेज़ी दिखी, क्या उसके बाद डिमांड पर कोई असर दिखा है? डिमांड की बात करें तो डेफिनेटली डिमांड में फ़र्क हुआ है। पैन इंडिया की मेरे को बात करनी है तो जो टायर 2 टायर 3 है उस पर डिमांड अच्छी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेट्रोस की, यहाँ पे थोड़ी डिमांड थोड़ी दबी हुई है, जो कि अभी आने वाली फेस्टिव सीजन में लग रहा है कि वो सीजन में वापस गेट बैक हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली टायर 2 टायर 3 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिटी वाइज परफॉर्मेंस की बात हुई, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको कस्टमर्स से क्या सेंस मिल रही है? क्या वो वेट कर रहे हैं कि शायद गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाए और फिर खरीदारी करें? कस्टमर की बात करें तो डेफिनेटली कस्टमर में अभी देखा है तो लास्ट 2 वीक्स आई कैन से आफ्टर दशहरा चेंज आया है। इनिशियली कस्टमर थोड़ा वेट कर रहा था, लेकिन दशहरा के बाद हम देख रहे हैं कि कस्टमर का मूवमेंट बहुत अच्छा बढ़ गया है। कस्टमर को फुटफॉल आ रहे हैं, कस्टमर को बाई करना है, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड के प्राइस जा रहे हैं तो कस्टमर कहीं ना कहीं सोच रहा है, तो उसका प्रेफरेंस भी चेंज हो गया है। जैसे मैं बोलूँ डिज़ाइन में तो ज़्यादातर लाइट वेट ज्वेलरी अभी प्रेफर कर रहे हैं कस्टमर्स, यूजेबल ज्वेलरी, वेरेबल ज्वेलरी। जो हम बोलते थे कि एक ज़माने में कि वो लॉकर ज्वेलरी थी, लेकिन अभी उनको ड्रॉवर ज्वेलरी चाहिए, तो कस्टमर में ये चेंज हमने अभी देखा है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड के प्राइसेस मॉडरेट होंगे थोड़े से इन लेवल से? एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल चल रहा है जो, इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट, बता नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से चल रहा है हमें नहीं लग रहा है कि नियर फ्यूचर में गोल्ड के प्राइस कोई नीचे आएंगे। अभी जो है डेफिनेटली लग रहा है कि इससे बढ़ेंगे, और यही ट्रेंड हमको दिख रहा है कंज्यूमर में भी। क्योंकि हम बोलते हैं ना फोमो, हमने देखा है कि वो कैसा फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि पहले वो देख रहे थे कि गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं तो नीचे आएंगे, स्टेबल होएंगे फिर खरीदेंगे, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ये प्राइस सही है, और कहीं ना कहीं उनको शुरुआत कर देनी जा रही है, क्योंकि आगे फेस्टिवल भी है और वेडिंग सीजन है। तो वेडिंग में तो कंपलसरी है, इंडिया के अंदर आपको पता है कि ऑलमोस्ट इंडिया बहुत यंग है, तो शादियां बहुत हो रही है। और हमारा जो ट्रेडिशन है इंडिया का, जो कल्चर है, उसमें शादियों में ज्वेलरी तो देनी है, देने लेना होता ही है। तो वो अभी ज्वेलरी की जो बाइंग है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल। और धनतेरस की किस तरह की उम्मीद रहेगी, किस तरह की बिक्री एक्सपेक्टेड है? धनतेरस की बात करो तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हम देख रहे हैं जिस हिसाब से बुकिंग हुई है, लोग आके बुक करके गए हैं, डिजाइन चेक करके गए, हमें एडवांस देके गए, तो धनतेरस बहुत अच्छा रहने वाला है, नो डाउट। क्योंकि 2 चीज़ जुड़ी है, एक है आस्था, क्योंकि सालों से सदियों से धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ सोना या ज्वेलर्स खरीदते हैं, एक वो चीज़ थी। और दूसरी है कि प्राइस बढ़ रही है, तो आज सडनली ज्वेलरी को है ना वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। तो वो लोग मौका ही देख रहे थे कि कभी आए, तो धनतेरस भी आ गया है और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का टाइम भी आ गया। क्योंकि जिस हिसाब से आपने देखा, जैसे आपने बताया शुरू में कि गोल्ड ने जो रिटर्न दिया है कोई नहीं दिया है। और आजकल एवरीथिंग इज वेरी ओपन, कंज्यूमर आर वेरी स्मार्ट, दे हैव द रिसर्च। वो लोग अपना रिसर्च करके आते हैं, तो उनको पता है कि प्राइस अभी किस तरह से कौन सी जोन में जाने वाला है, तो उनका एक्सपेक्टेशन भी अच्छा है। और हम लोग देख रहे हैं इस धनतेरस बड़ा होना है। ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या कस्टमर्स गोल्ड बार्स बेचने आ रहे हैं या खरीदने आ रहे हैं ये एक्सपेक्टेशन में कि शायद गोल्ड प्राइसेस और भी बढ़ेंगे? डेफिनेटली गोल्ड बार्स ज़्यादा ही बिकते हैं आजकल, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को देखा गया है। लेकिन इंडिया का कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, वो गोल्ड बार भी लेता है और ज्वेलरी भी लेता है। क्योंकि 2 चीज़ है, ज्वेलरी आप खरीदो तो भाव बढ़ता है, और पहनो और भाव बढ़ता है। तो ऐसी एक ही कमोडिटी है, तो एक ही चीज़ है जिससे ये दोनों का फायदा है कि पहनो और भाव बढ़े। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आप पहनो और भाव बढ़े। तो डेफिनेटली कस्टमर बाहर तो खरीदता ही है, लेकिन ज्वेलरी भी खरीदता है। ठीक है। और सोने के दाम बढ़े हैं, क्या उसके बाद डायमंड की ज्वेलरी के सेल्स में बढ़त दिखी है? किस्ना की हम जब बात
करते हैं, वी आर प्योरली डायमंड सेंट्रिक स्टोर। और उसमें दो वजह है, एक तो गोल्ड के प्राइस बढ़ गए और डायमंड जो है किस तरह ने एक्सेसिबल कर दिया। तो आज मेरे पास प्राइस पॉइंट की ज्वेलरी है और इंडिया में केवल और केवल अभी तक 3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है उनके पास डायमंड है, 97 के पास नहीं है। और हमारा जो लक्ष्य है हर घर हीरा, तो हर घर कृष्णा का जो हमारा लक्ष्य है, वो कृष्णा के लक्ष्य पे हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर की ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एस्पिरेशन बहुत हाई है डायमंड को लेके। और जब गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं और डायमंड स्टेबल है तो डेफिनेटली डायमंड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी को लेकर, लेकिन इसके अलावा चांदी के दामों की बात करें तो क्या आपको लगता है यहाँ से थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखेगी और प्राइसेस शायद कम होते हुए नजर आएंगे? अभी डिमांड क्रंच है जिसके चलते प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है चांदी, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? चांदी की अगर मैं रोज़मर्रा उसकी दुकान की बात करूँ, ज्वेलरी की बात करूँ, तो अभी थोड़ी चांदी का हमको लग रहा था ट्रेंड आएगा, क्योंकि गोल्ड का भाव बढ़ना शुरू हो गया था और चांदी ने नहीं बढ़ा था। तो उस टाइम ऐसा था कि लोग गोल्ड से ज्वेलरी में, गोल्ड से सिल्वर में कन्वर्ट होंगे, लेकिन अब प्राइस देख के पता नहीं। और चांदी का प्राइस के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट, क्योंकि जिस तरह से उसने रुख बदला है कोई नहीं बता सकता है शायद ही कि किधर जाएगा, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत है। अब नए प्राइस निकल के आ रहे हैं कि चांदी 3.5 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन ये सब सुनी बात है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, आई डोंट हैव एनी रिसर्च फॉर सिल्वर। हाँ, हम चांदी बेचते भी कम है, खाली ऑस्पिशियस के लिए हमने थोड़े रखे हैं, बाकी हमारा पूरा फोकस डायमंड एंड गोल्ड पे। ठीक है, और डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है और धनतेरस की भी काफी अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोने चांदी में आज जो ऐतिहासिक तेजी दिख रही है। सोने चांदी की कीमतों का क्या हाल है बता रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी विश्व मोहन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। विश्व मोहन, लगातार सोने और चांदी में तेजी दिख ही रही है, तेजी कब थमेगी? अब तो दिवाली भी आ गई, धनतेरस है कल, और ये धनतेरस पे आपको लगता है कि और ज्यादा तेजी दिखेगी? पता नहीं, दिवाली नहीं, ये दिवाला निकलने वाला है जो खरीदारी करना अगर चाह रहे हैं, क्योंकि आप MCX पर सिर्फ देखिए, हाजिर में तो प्रीमियम पर ही चल रहा है। 69% तक दाम इस साल 2025 में बढ़ चुके हैं सोने के। चांदी 92% तक अब तक बढ़ चुकी है। ओके, मतलब पिछली दिवाली पे जो चांदी का भाव था वो इस बार डबल हो गया है। बिल्कुल डबल। किसी ने पिछले साल अगर 1 लाख रुपए चांदी में लगाए थे तो आज वो 2 लाख है। बिल्कुल सही बात है। कल पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 1 लाख के आसपास होती थी चांदी, और आज देखिए 1,70,72 हजार के ऊपर का नया रिकॉर्ड बना। तो एक तरफा रैली चल रही है। तो कई सारी फैक्टर्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है जो क्रेडिट क्राइसिस यहाँ पर यूएस में आया, यूएस के 2 बैंक्स में यहाँ पर लोन में फ्रॉड की बात हो रही है, ये एक बड़ी चिंता है। साथ ही यूएस और चीन में लगातार जिस तरह के तनाव हैं उससे जियोपॉलिटिकल रिस्क लगातार बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक पेंट अप डिमांड भी थी, कई सालों से उस तरह की रैली नहीं थी जो बाकी एसेट क्लास में दिख रही थी, ये भी वजह थी। और चांदी की कहानी ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड काफी ज्यादा है, सप्लाई साइड का इशू है, और साथ ही यहाँ पर जो सपोर्ट मिल रहा है सोलर सेक्टर से, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से, ग्रीन टेक्नोलॉजी से, ये सारे फैक्टर सोने चांदी को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड करीब 60% होती है। लेकिन हमने इसी पर बातचीत की सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता से, उनसे जानना चाहा कि क्या वाकई चांदी की किल्लत है, चांदी के मार्केट में सप्लाई के शॉर्टेजेज है, और जिस तरह की तेजी 2025 में दिखी है क्या आने वाले सालों में अगली दिवाली तक भी इसी तरह की तेजी दिखेगी या मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए? तमाम मुद्दों पे उन्होंने जवाब दिया है, आइए सुन लेते हैं वो। दिवाली का मौका है तो हम लगातार ज्वेलर्स की रिपोर्ट, ज्वेलरी मार्केट की रिपोर्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि ज्वेलरी मार्केट में हो क्या रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है, सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता हैं, चांदी के सबसे बड़े देश के कारोबारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, चांदी का मार्केट काफ़ी बज़ कर रहा है, इतनी ज़्यादा तेज़ी, 90% से ज़्यादा की तेज़ी 2025 में, क्या लग रहा है, क्या वाकई ये फंडामेंटल्स के साथ ये भाव है या कुछ स्पेकुलेटिव बाइंग ज़्यादा हो रही है? कभी भी कोई भी प्राइजेस एक साल में 80 से 90% बढ़ते हैं तो डेफिनेटली स्पेकुलेटिव के साथ में डिमांड भी दोनों एग्जिस्ट करती है, मगर ये टाइप के रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर मिलेंगे। ये साल बहुत अच्छा रहा लोगों की चांदी के लिए, जिसने भी चांदी में इन्वेस्ट किया था, सोने में इन्वेस्ट किया था, काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले। लास्ट दिवाली से लेके ये दिवाली तक, लास्ट दिवाली करीब 80,000 के आसपास चांदी थी, ये दिवाली करीब अपन 1,80,000 के आसपास देख रहे, तो ऑलमोस्ट दुगनी हो गई है चांदी। तो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साल रहा है, मगर आगे जाके अपन जो दिखने आ रहा है कि उस टाइप के रिटर्न पॉसिबल नहीं रहेंगे। आप एक्सपेक्ट करना चाहिए 15 से 20% ईयर ऑन ईयर रिटर्न मिलना चाहिए।
बड़े रिटर्न मिल गए तो वो एक एडेड एडवांटेज है, मगर आप 80% रिटर्न को एक्सपेक्टेशन करके चांदी और सोने में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं कि सोना और चांदी अगर यहाँ से अगर आप खरीद रहे हैं ना, तो इस तरह के रिटर्न की उम्मीद में ना खरीदें, एक मॉडेस्ट रिटर्न की उम्मीद रखें 15 से 20% का। लेकिन सर अब सवाल ये है कि इस भाव पर भी खरीदना कितना रिस्क है, कितनी डाउनसाइड की कितनी संभावनाएं हैं, कितना बड़ा रिस्क आप देख रहे हैं? सी देखो, इंडिया में एक ट्रेडिशन होता है, हर एक ट्रेडिशन में सोना चांदी बाइंग करते हैं अपन। तो एक अपन बोलो ना, अपन SIP करते हैं जैसे स्टॉक में, जैसे इंडिया में हर एक त्यौहार पे आप थोड़ा थोड़ा सोना चांदी लेते रहिए तो ऑटोमेटिकली आपका SIP हो जाता है। तो आप छोटे छोटे स्तरों में चांदी और सोने में इन्वेस्ट करते रहिए। इन स्तरों पे भी इन्वेस्ट करिए, मगर छोटे अमाउंट में करिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए, बिकॉज प्राइजेस काफ़ी ऊपर है, मौके मिलेंगे, चांदी ऊपर और नीचे दोनों के प्राइजेस देते हैं। तो स्लोली एंड स्टेडीली इन्वेस्ट करिए। काफ़ी SIP के मॉडल भी है, ETF भी है। हालांकि ETF में अभी नए इन्वेस्टमेंट्स ले नहीं रहे, पर वो वापस चालू हो जाएंगे। तो एक अच्छा है, अच्छे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है मार्केट में जिसमें आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर छोटे छोटे पार्ट्स में इन्वेस्ट करिए। ओके, यानी स्टैगर्ड